व्यसनों के पिशाच से बचें। नशेबाजी हर दृष्टि से हानिकारक सिद्ध होती है। उसके सेवन में मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ भी सार नहीं है। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने की उक्ति नशेबाजी के ऊपर 100% घटती है। समाज में यदि कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता है, धूम्रपान करता है, शराब पीता है और नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो उसका दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। उसकी गंदी आदतों को लोग शौक में सीख लेते हैं। कच्ची मनोभूमि के लोगों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। दुर्व्यसनी लोग जब यह दलील देते हैं कि वे शराब पीने, जुआ खेलने में स्वयं का पैसा खर्च करते हैं, दूसरों को उन्हें रोकने का क्या हक है, तो उनकी यह दलील उसी प्रकार ठीक नहीं है जैसे नाव में बैठने वाला व्यक्ति यह कहे कि वह तो अपने स्थान पर जहां वह बैठा है वहां छेद करेगा। क्या उसके साथी उसे छेद करने देंगे? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने छेद कर दिया तो पूरी नाव ही डूब जाएगी। इसी प्रकार समाज की नाव में दुर्व्यसनों के यदि छेद होते रहे तो क्या पड़ोसी देखते रहेंगे? यदि ऐसा हुआ तो पूरा समाज ही डूब जाएगा। दुराचारियों के चंगुल में फंसकर बर्बाद न होना पड़े, इसकी व्यवस्था स्वाध्याय और सत्संग से ही बनेगी। मनुष्य स्वयं यदि अपनी मान मर्यादा, ज्ञान गरिमा और आत्मगौरव के प्रति जागरूक रहता है, अपने जीवन का महत्व समझता है, तो दुर्व्यसनों से मुक्त रहना सरल होगा। उसे कुसंग भी प्रभावित नहीं कर सकेगा। अपने अंदर ज्ञान की ऊर्जा पैदा करें, समझ का स्तर ऊंचा करें। दुर्व्यसनों से दूर रहें तो जीवन को सार्थक बनाने का अवसर मिलेगा। मन को कभी कमजोर न बनाएं। कमजोर मनस्थिति के व्यक्ति पर दुर्व्यसन हावी हो सकते हैं। ये दुर्व्यसन जीवन का अभिशाप है और दुर्व्यसनी समाज का कोड़। तंबाकू का प्रचार इन दिनों बेहद बढ़ गया है। पुराने जमाने में इसे कभी कभी औषधि के रूप में काम में लाया जाता था, पर इधर कुछ 100 वर्षों से इसने एक बहुत बड़े दुर्व्यसन का रूप धारण कर लिया है। बच्चे से लेकर वृद्धों तक बीड़ी सिगरेट मुंह से लगाए देखे जाते हैं और स्त्रियां तक इससे नहीं बची हैं। इसके जहरीले धुएं से मनुष्य निर्बल, आलसी, विलासी और उत्तेजक स्वभाव का बन जाता है। तंबाकू का अधिक सेवन करने वालों को क्षय रोग, हृदय रोग, उदर रोग, नेत्रों की खराबी, नपुंसकता और पागलपन आदि तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। विदेशों के बड़े बड़े डॉक्टर ने खोज करके बतलाया है कि महाभयानक कैंसर रोग का एक बहुत बड़ा कारण धूम्रपान ही होता है। तंबाकू में एक भयंकर विष पाया जाता है जिसे निकोटीन कहते हैं। यह मनुष्य पर धीरे धीरे प्रभाव डालकर प्राणांत करता है। निकोटीन की एक बूंद खरगोश के त्वचा पर डालने से उसकी मृत्यु हो जाती है। चीन में आत्महत्या करने का यह एक सुगम साधन बन गया है। वहाँ लोग जीवन से तंग आकर हुक्के का सड़ा पानी पीकर आत्महत्या कर लेते हैं। तंबाकू का सबसे घातक प्रभाव हमारे रक्त पर पड़ता है। विषैले तत्व फेफड़े और हृदय तक पहुंचकर मनुष्य के रक्त को विकारमय, रोगी और निर्बल बना देते हैं। जब यह विषैला रक्त नलिकाओं में प्रवाहित होता है तो रोग धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। सर्वप्रथम रोग क्षय या तपेदिक है। तपेदिक का कारण दूषित वायु है। सिगरेट, हुक्का या बीड़ी का दूषित धुआं जब पुनः पुनः श्वासोच्छ्वास द्वारा अंदर पहुंचता है तो इसका विशाला प्रभाव हमारी जीवनी शक्ति पर पड़ता है। अधिक धूम्रपान करने वाले के फेफड़े सड़ जाते हैं। तंबाकू मस्तिष्क को निष्क्रिय करता है। हृदय रोग तंबाकू की विशेष देन है। इसका विष हमारे फेफड़ों और हृदयों पर आक्रमण किया करता है। तंबाकू के विष के प्रभाव से हृदय की आवरणात्मक त्वचा सुन्न पड़ जाती है और हृदय की गति को विषम
बना देती है। तंबाकू के विष से न केवल फेफड़े, हृदय या मस्तिष्क प्रत्युत नेत्रों को भी हानि पहुंचती है। तंबाकू कामोद्दीपक पदार्थ है। इससे मनुष्य व्यभिचार, अशिष्टता, अनीति की ओर प्रवृत्त होता है। तंबाकू पीने से चरित्रहीनता आती है। तंबाकू से दांत खराब होकर उनका रंग पीला और मटमैला हो जाता है। इस प्रकार तंबाकू मनुष्य के स्वाभाविक स्वास्थ्य को नष्ट करके शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न कर देता है। यह मनुष्य के शरीर के लिए एक विजातीय द्रव्य है, इसलिए शरीर इसे किसी भी दशा में अपने भीतर नहीं रख सकता और इसी से तंबाकू खाने वालों को जगह जगह थूकते रहने की घृणित आदत पड़ जाती है। पीने वाले धुआं निकालते हैं और सूंघने वाले झींकते हैं। सिगरेट शब्द की परिभाषा करते हुए डॉक्टर जॉनसन ने अपने शब्दकोश में लिखा है, सिगरेट कागज में लिपटे हुए तंबाकू की एक नली आकार की 2.5 या 3 इंच लंबी एक वस्तु है, जिसके एक सिरे पर धुआं होता है और दूसरे सिरे पर होता है एक बेवकूफ़ आदमी। बड़ी हैरानी है कि आज के युग में हर मान्यता और सिद्धांत को विज्ञान की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करने वाली सभ्य पीढ़ी स्वास्थ्य के लिए सिगरेट के हानिकारक परिणाम को जानकर भी इसे छोड़ती नहीं। 2-4 व्यक्ति ही ऐसा कर रहे हों यह बात नहीं है, वरन सिगरेट धूम्रपान जिस गति से आधुनिक सभ्यता का प्रतीक चिन्ह बनता जा रहा है, उसे देखते हुए कहना पड़ता है कि आज के बौद्धिक युग में धूम्रपान को सभ्यता का अंग मानकर अपनाने वाले लोग, जो पूरी बौद्धिकता का दारोमदार अपने कंधों पर मानते हैं, कहीं बौद्धिक दृष्टि से दिवालिया तो नहीं हो गई। वैज्ञानिक शोधों से यहाँ तक पता लगाया जा चुका है कि धूम्रपान करना तो दूर रहा, धूम्रपान न करने वाले पर साथ रहने वाले व्यक्ति भी सिगरेट, बीड़ी के धुएं से होने वाले हानिकारक परिणामों से नहीं बच पाते हैं। हाल में लंदन के 3 डॉक्टरों ने इस संबंध में अनेक परीक्षण किए हैं। इसके लिए उन्होंने 20 ऐसे व्यक्तियों को लिया जिनमें से 10 तो सिगरेट पीते थे और 10 नहीं पीते थे। उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया था जहां काफ़ी मात्रा में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। दोनों तरह के लोगों का रक्त परीक्षण तुलनात्मक अध्ययन प्रयोग के पहले और प्रयोग के बाद किया गया। प्रयोग के बाद वाले परीक्षण में यह पाया गया कि 20 ही व्यक्तियों के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी और धूम्रपान करने वालों की तुलना में धूम्रपान न करने वालों को सिगरेट के धुएं ने अधिक प्रभावित किया था। धूम्रपान के कारण अनिवार्य रूप से खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कैंसर और क्षय रोग की संभावना धूम्रपान करने वालों में अधिक रहती है। कारण यह है कि सिगरेट का धुआं फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों पर जैसे ही कोई विषैला प्रभाव हुआ, क्षय रोग घेर लेता है और इधर रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना कैंसर का डर पैदा करता है, क्योंकि अधिक प्रतिशत में बढ़ा वह तत्व रक्त की ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता कम कर देता है। इससे हृदय और श्वसन तंत्र पर भी काफ़ी दबाव पड़ता है। हृदय को फेफड़ों तक रक्त पहुंचाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। फलस्वरूप हृदय दौर्बल्य, फेफड़ों में कैंसर और अन्य इसी प्रकार के असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं। धूम्रपान की अधिकता अल्सर रोग का भी कारण बनती है। अधिक मात्रा में बीड़ी सिगरेट का सेवन करने वालों में आँखों के लेंस में निकोटीन जमा होने लगती है और धीरे धीरे खराबी आने लगती है, जो अंततः अंधत्व के रूप में फलती है। जानबूझकर यह विष अपने अंदर जाने देने में कौन सी समझदारी है, यह समझ नहीं आता। मदिरा अथवा शराब। मदिरा सेवन करने वालों की दलील है कि भोजन के साथ थोड़ी सी शराब ले लेने से पाचन क्रिया भलीभांति हो जाती है। स्थूल दृष्टि से अवश्य ऐसा प्रतीत होता है,
कि भोजन खूब पच रहा है, खुलकर झूठी भूख लगने लगती है। इसका कारण यह होता है कि मदिरा में अल्कोहल होता है जो कि भोजन को गला देता है, किंतु उसकी प्रतिक्रिया आंतों पर भी होती है। भीतर ही भीतर आंतें भी गलती रहती हैं और शरीर की पाचन प्रणाली की दशा इतनी बिगड़ जाती है कि शराबी आदमी अनेक उदर संबंधी रोगों से ग्रसित होकर काल कवलित हो जाता है। कुछ व्यक्तियों की यह गलत धारणा है कि शराब से शक्ति प्राप्त होती है। शराब उत्तेजक मात्र है। पीने के कुछ काल तक इससे हमारी पूर्व संचित शक्ति एकत्रित होकर उद्दीप्त मात्र होती है, नई शक्ति नहीं आती। यह शक्ति उत्पन्न करने के स्थान पर नशे के बाद मनुष्य को निर्बल, निस्तेज और निकम्मा बना जाती है। आदत पड़ने पर इसकी उत्तेजना के बिना कार्य में तबीयत नहीं लगती। गरीब भारत का इतना रुपया इसमें व्यय हो जाता है कि पौष्टिक भोजन, दूध, फल इत्यादि के लिए कुछ शेष नहीं बचता। अतः मन से यह भ्रमात्मक धारणा निकाल देनी चाहिए कि शराब विचार शक्ति के विकास में सहायक है। इसके विपरीत शराब से उल्टे मनुष्य की रचनात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना, भावना, विचार, दृढ़ता, निश्चय, काव्य प्रतिभा, मानसिक संतुलन, विवेक, तर्क शक्ति का ह्रास होता है। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।